हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसपीसीसी। सो बेटा, अपने आंसर्स खुद बनाकर लिखने की जो कला है ना, हर किसी को नहीं आती। और जो ये बात सीख लेता है वो बच्चा बहुत कम दिन पढ़ाई करके भी बहुत अच्छा स्कोर लेके आ जाता है। आपने देखा भी होगा ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एक दिन पहले तक अरे चैप्टर की स्टोरी भी नहीं पता, वो आपसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह पता है कि अपने शब्दों को इंग्लिश के अंदर कैसे पिरोया जाता है, आंसर्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो आज वाली वीडियो के अंदर बहुत प्रैक्टिकली समझाऊंगा कैसे आपको आंसर्स पिरोने हैं। तो बिना समय वेस्ट के सबसे पहले एक रूल मैं आपको दे रहा हूं बच्चे, जब कभी भी आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठोगे, आपके दिमाग के अंदर यह बात चलनी चाहिए कि ये जो आंसर शीट्स, जो मैं आंसर्स आज इस शीट के अंदर लिखने वाला हूं, मैं इतने प्यारे तरीके से लिखूंगा कि एग्जामिनर जो है मेरी शीट के ऊपर बहुत कम समय लगाए। रूल देखो क्या है, द लेस टाइम द एग्जामिनर स्पेंड्स चेकिंग योर आंसर शीट द हायर योर मार्क्स विल बी। जितना कम समय एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करने के अंदर लगाएंगे, उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। आपके आंसर्स इतने सूदिंग होने चाहिए, इतने कंफर्टेबल होने चाहिए, हर एक आंसर्स के नीचे ऐसी लाइन होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर को कंफर्ट आए। बच्चे इस बात को समझना पड़ेगा, आप ना एग्जामिनर को जानते हैं जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, ना ही एग्जामिनर आपको जानते हैं। आपकी जब शीट उनके पास चेक होने के लिए जाती है तो फ्रंट पेज भी जो है वो वहां से निकाल दिया जाता है। तो एग्जामिनर को कोई आइडिया नहीं है आप थ्रू आउट स्कूल लाइफ कैसे स्टूडेंट रहे हो, आप अच्छे स्टूडेंट हो भी या नहीं हो, उनको कोई आइडिया नहीं होता। इसीलिए खुद को जो आपकी पूरी सोच है, जो आपकी पूरी पढ़ाई आपने की है, वो सारी चीजें व्यक्त करके रखने का वो सिर्फ और सिर्फ ये आंसर शीट ही होती है हमारे पास। तो अपनी सोच को कि भाई मैंने पढ़ा लिखा बच्चा हूं, मेरी सोच बहुत अच्छी है, वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके आंसर्स के अंदर। और वो आंसर्स को, पूरी शीट को कंफर्टेबल बनाने के सिर्फ और सिर्फ ये 3 जो कीज है मैं आज आपको दे रहा हूं बेटा, इसको दिमाग के अंदर रख लेना। सबसे पहली, क्वेश्चंस करेक्ट सीक्वेंस के अंदर अटेम्प्ट करो। देखो बच्चे, अभी आप सोचोगे कि सर मैं तो यहाँ पे आंसर राइटिंग सीखने आया था, आप बात करें क्वेश्चंस करेक्ट सीक्वेंस के अंदर अटेम्प्ट करो। बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जब कभी आप एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करोगे तो एग्जामिनर को कंफर्ट आता है, एग्जामिनर को ईज आता है। नहीं तो होता क्या है, बार बार जब वो पेज पलटता है, उनके पास बहुत सारी आंसर शीट्स है यार, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो जहां मार्क्स नहीं भी कटने होते, वो वहां थोड़े थोड़े मार्क्स काट लेते हैं कि यार बच्चे ने थोड़ा सा परेशान कर दिया। हमें कंफर्टेबल रखना उनको। दूसरा, रिलेवेंट चैप्टर कीवर्ड्स एंड कोड्स। बच्चे, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं ना, हर चैप्टर के कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ना कुछ कोट्स जो है। हालांकि हर कोई आप लोगों को कोर्स नहीं बताता, पर मैं इस कोर्स के ऊपर भी आऊंगा। हर चैप्टर के अंदर कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि एग्जामिनर उस आंसर के अंदर ढूंढता है। वो कीवर्ड्स आपके माइंड के अंदर बहुत ज्यादा होने जरूरी है। अब ये वाली बात है कि सर ये कीवर्ड माइंड के अंदर आएंगे कैसे? तो यार देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी बच्चे क्लास 12th के अंदर है और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो यार देखो, आप ये 10 या 11 तारीख के आसपास ये वीडियो देख रहे होंगे। हमारा इंग्लिश का जो पेपर लगने वाला है वो 11 तारीख को पेपर लगने वाला है, 11 मार्च को, ठीक है। मैं 23 तारीख से आपको हर एक चैप्टर जो है वो करवाने वाला हूँ। और मेरा फ्लो क्या रहेगा करवाने का, मैंने चैप्टर पूरा पढ़ाया, उसकी पूरी समरी पढ़ाई पूरे चैप्टर की कायदे से। और वो सिर्फ समरी नहीं होगी, वो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ही होगी। पूरी समरी पढ़ाई, उससे रिलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराए। तो ये जो वीडियो आपके पास आएगी ना, इस वीडियो के अंदर जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे कीवर्ड्स कवर हो जाएंगे, सारी थीम आपकी कवर हो जाएगी, चैप्टर का नाम आपको क्लियर हो जाएगा, ऑथर का नाम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक उसके बाद, उसके 2 घंटे बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा उसी चैप्टर से रिलेवेंट, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर डायरी एंट्री आती है, डायलॉग आता है, आर्टिकल आता है, लेटर टू एडिटर आता है। वो सारी चीजों को कैसे लिखना है, उसी क्वेश्चन के जो आपके उसी चैप्टर के क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे, वो मैं उस वीडियो के अंदर कराऊंगा, जिसको मैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड वीडियो जो है बोलने वाला हूं। अब देखो, मैंने आज तो ये वाली बात बता दी है, अब कोई और अगर इसको कॉपी करके डालना चाहे तो ठीक है भाई, वरना हम तो कराएंगे भाई बढ़िया से। अब क्योंकि होता है क्या ना, हमारी चीजें कॉपी बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से जो है हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, प्लस उसी के साथ जितने भी हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो हम करते चले जाएंगे। सारे कीवर्ड्स आपके जो है मुट्ठी के अंदर आते चले जाएंगे। और इसी वीडियो के अंदर जो है मैं हर चैप्टर का रिलेवेंट एक कोट दूंगा। उस कोट के अंदर पूरा जो चैप्टर होता है ना बेटा, वो आपका समाया हुआ होता है। उससे होता है कि जब वो कोट आप उनके अंदर लिखते हुए चलोगे ना, आंसर्स के अंदर लिखते हुए चलोगे, एग्जामिनर के ऊपर इतना प्यारा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपकी जो छोटी छोटी गलतियां भी, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है ना, एग्जामिनर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि
एग्जामिनर को लगता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, इसको कोट का भी आइडिया है, और ऐसे कोट इसलिए लिख रहा है जो कि पूरे चैप्टर को समा रहे हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली एक आपको जो है वो आंसर अटेम्प्ट भी करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद जो है आपको पूरे चैप्टर की थीम जो है पता होना चाहिए। आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े जो है क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर अगर आपको आइडिया भी नहीं लगता ना कि मैं यार क्या लिखूं, आपको चैप्टर की थीम अगर पता है तो वो थीम भी अगर आप लिख दोगे, ऑथर का नाम भी आप लिख दोगे, तो ये दोनों चीजें इतना इंपॉर्टेंट रोल पैदा कर जाती है ना बच्चे, जो कि आपके आंसर राइटिंग के अंदर बहुत वजन आ जाता है। लाइव एग्जांपल दिखाऊं, आ जाओ जरा। क्लास 12th वाले बच्चे जो है इस बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो यार, सभी के लिए बात बता रहा हूं, आंसर राइटिंग जो है ना, अगर आपको लगता है कि ये ओवर द नाइट वाली एक चीज है कि भाई मैंने सिर्फ वीडियो देखी और मेरा काम हो गया, नहीं, ये आपको जो है थोड़ा सा समय इसके अंदर ज्यादा लगता है। आपको हर चैप्टर पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जो उसके आंसर्स है ना, मैं जितने क्वेश्चंस कराऊंगा उसको अपने हाथों से लिख के देखना पड़ेगा, तभी आपकी ब्रेन की और मसल की कनेक्टिविटी बनती है, तब जाके चीजें जो है वो ग्रो होती है बच्चे। ठीक है, तो आ जाओ जरा यहाँ पे। अब हमारा क्लास 12th का एक चैप्टर है डीप वाटर, जिसके ऑथर है हमारे विलियम डगलस। यहाँ पे भी इस चैप्टर की ना थीम आपको करा रहा हूं अभी, सिर्फ और सिर्फ थीम। अब इस चैप्टर की पूरी थीम क्या है कि भाई ये डीप वाटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमें देती है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम बहुत मेहनत करें उसको अचीव करने के लिए। द स्टोरी शोज हाउ द राइटर विलियम डगलस वाज स्केर्ड ऑफ वाटर सिंस द चाइल्डहुड। ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे जो हमारे विलियम डगलस है वो बचपन से पानी से डरते थे। ही हैड सम बैड एक्सपीरियंसेस एंड दैट मेड हिम अफ्रेड टू स्विम। उनके साथ कुछ ऐसे खराब इंसिडेंसेस हुए जिसकी वजह से वो पानी से डरने लगे, ठीक है, तैरने से डरने लगे। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ही डिसाइडेड टू फेस हिज फियर। बस लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने जो है इसका मुकाबला किया, इस डर के ऊपर जीत प्राप्त की, और अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और रेगुलर प्रैक्टिस से उन्होंने जो है स्विम करना सीख लिया। और एंड के अंदर हमें यह पता चलता है वी कैन ओवरकम एनी फियर और डिफिकल्टी इफ वी वर्क हार्ड एंड डोंट गिव अप। अगर हम गिव अप ना करें तो कैसी भी जो है मुसीबत आए, कैसी भी मुश्किलें आए, हम जो है उसको जो है ओवरकम कर जाते हैं। ये तो पूरे चैप्टर का सार हो गया। अब देखो इसके ऊपर कितना प्यारा मैंने आप लोगों को कोट दे दिया है। इस कोट की वजह से आपके आंसर्स के अंदर जो वजन आएगा ना उसकी बात अलग है। देखो, फियर इज अ शैडो, इट डिसअपीयर्स व्हेन यू वॉक टुवर्ड्स द लाइट ऑफ करेज। जो फियर है ना वो एक तरीके की परछाई है, जब आप करेज की लाइट की तरफ चलते हो तो ये जो शैडो है ये डिसअपियर होने लगती है। ये बातें जब आपने अपने आंसर्स के अंदर लिखोगे कितना वजन आएगा। देखो यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ वी सरेंडर टू आवर फियर्स। अगर हम हमारे फियर के आगे, हमारे डर के आगे हाथ होके खड़े कर जाए, खुद को सरेंडर कर दे, ये हम पे जो है हावी हो जाता है बहुत ज्यादा। दे ओवर पावर अस। इफ वी फेस देम, अगर हम उसे फेस करें, ये जो है दूर चले जाता है। हमें इसके ऊपर जो है 120 वर्ड के अंदर आर्टिकल लिखना। देखो कितने प्यारी तरीके से आर्टिकल लिखूंगा, कैसे आंसर राइटिंग होते है इस बात को समझना पड़ेगा। ये जो नीले नीले के अंदर देख रहे हो, ये डायरेक्ट थीम उठा के चिपका दी मैंने यहाँ पे, डायरेक्ट थीम। देखो क्या लिखा है, फिर इज अ नेचुरल इमोशन। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। आप भी इस बात को ध्यान से समझना, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आओ, फिर आप लिखो बॉडी, और फिर लिखो कंक्लूजन। इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस मारो, एग्जामिनर को इतना क्लियरली दिखेगी ये चीज, मजा आ जाएगा। देखो इंट्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा से आपको क्वेश्चंस के अंदर से ही मिल जाता है। मैंने सेम बात को अलग तरीके से पिरो के लिख दिया। क्या, फियर इज अ नेचुरल इमोशन। फियर जो है वो नेचुरल इमोशन है, बट इफ वी लेट इट कंट्रोल अस, लेकिन अगर हम उसको खुद को कंट्रोल करने देंगे, इट कैन स्टॉप अस लिविंग द लाइफ टू द फुलेस्ट। ये हमें रोकेगा अपनी लाइफ को जो है फुल तरीके से जीने के लिए। इफ वी सरेंडर टू आवर फियर्स दे ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड लिमिट आवर पोटेंशियल। अगर हम अपने फियर के आगे जो है सरेंडर कर दे, तो ये जो है हमारी लिमिट को जो है रोकेगा, और जो है हमारे को स्ट्रांग होने से भी रोकेगा। ठीक है, हाउ एवर वेन वी चूज टू फेस विद इट विद करेज, दे स्लोली डिसअपियर। जब हम इसे करेज से जो है वो इससे फाइट करते हैं, इससे लड़ते हैं, तो ये चला जाता है। अब उसके बाद देखो सेम बात, बिल्कुल एग्जैक्ट थीम मैंने उठा के डाल दी कि भाई डीप वाटर स्टोरी हमें ये बताती है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम जो है बहुत अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, विलियम डगलस, देखो विलियम डगलस साहब का नाम भी मैंने लिख दिया यहाँ पे एग्जामिनर के ऊपर, और अच्छा इंप्रेशन दिया। मैं इसके नीचे बस एक अंडरलाइन मारूंगा, एग्जामिनर को मजा आ जाएगा। देखो भाई, ठीक है, बचपन से उन्हें डर था, उन्होंने फिर जो है वो डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे, और अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और करेज से उन्होंने स्विम करना सीख लिया। और यहाँ पे एंड के अंदर मैंने कंक्लूजन लिख दिया कि छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम लेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे, और अगर हम जो है फियर को खुद को डिफाइन नहीं करने देंगे, तो हम इसके ऊपर बिल्कुल विजय प्राप्त कर लेंगे। और एट द एंड अगर तुमने ये बात लिख दी कि फियर इज अ शैडो, इट डिसअपीयर्स व्हेन यू वॉक टुवर्ड्स द लाइट ऑफ करेज, एग्जामिनर
खुश हो जाएगा बेटा। ये कला होती है, ये पूरी बात होती है जो कि आपके आंसर राइटिंग के अंदर वजन लेके आती है। इस तरीके से आप सीख सकते हो। तो देखो चीजें मैंने कितनी ईजी कर दी आप लोगों के लिए। आपको जो मेजर फोकस मारना है, मैं हर चैप्टर की थीम आप लोगों को कराऊंगा बेटा। उस हर चैप्टर की जो थीम है, वो थीम आपको कंठस्थ जो है वो लिखनी है, ठीक है। आपने थीम देखे उसको अपने हाथ के नीचे से गुजार लो। जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को अपने हाथ के नीचे से गुजार लो। क्वेश्चन पेपर आपका वहीं से बनता है। 7 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। हर साल मैंने 80 में से 80 दिलवाए, इस बार आप लोगों के निकलवा के रहूंगा। ये एक बेस्ट टेक्निक होती है। और डेली बेसिस पे जब आप लिखते हुए चलोगे तो आपको उस चैप्टर के ऑथर भी जो है याद होते रहेंगे, उस चैप्टर के कीवर्ड्स जो है वो याद होते रहेंगे, और फिर आप ठीक प्यारे तरीके से अपने आंसर्स को बहुत प्रेजेंटेबल बना के आ पाओगे। तो ये बेस्ट टेक्निक होते हैं बच्चे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ऐसे ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। मिलता है इसी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।